मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए। बच्चे ने मदरसे से छुट्टी क्यों की? कारी साहब ने मार मार कर बच्चे को खत्म कर दिया। जब बच्चे को गुस्ल दिया जा रहा था तो देखा उसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया था, के पीछे उसके नील के निशान, नील जैसे उस पर नीली स्याही डाल दी हो, जैसे उस पर नील डाल दिया गया हो। उसको इतना मारा कि जिस्म पूरे का पूरा नीला पड़ गया था। पहले तो दुआ है अल्लाह पाक उस बच्चे को, उस फूल को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये वाकया मिल्लत पार्क लाहौर का है। उस बच्चे के साथ उसका 3 साल छोटा भाई और भी साथ था। जब कारी साहब उसे मार रहे थे तो छोटा भाई चिल्ला रहा था और उसको इतना मारा कि बच्चा बेहोश पड़ गया। जब छोटा भाई चिल्लाया कि मेरा भाई बेहोश हो चुका है तो उसने कहा कि इसको मिर्गी के दौड़े पड़ चुके हैं, को जूता सिंघाया जाए। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मुसलसल उस पर तशद्दुद करता रहा। मदरसे में कोई डॉक्टर बुलवाया, वो उसकी जो तलियां थी, जो पाँव था, उस पर मालिश करता रहा, लेकिन वो बच्चा जब ठीक ना हुआ तो कारी साहब ने उसके वालिद को फोन किया, जो कि उसका वालिद उस वक्त दुबई में मुकीम था। उसने कॉल की कि आपके बच्चे को मैंने हल्की सी 2 छड़ियां मारी हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा, बस जल्दी ठीक हो जाएगा। जब असर का टाइम हुआ तो दोबारा से वालिद साहब ने उनको कॉल की और कहा कि मेरे बच्चे की अब तबीयत कैसी है? तो उसने कहा अभी तो ठीक नहीं हुआ, जल्द ठीक हो जाएगा। तो वो एकदम से शदीद गुस्से में आया और उसने कहा कि कैसे इंसान हो, अभी तक मेरा बेटा ठीक नहीं है। तो कारी साहब ने कहा अभी असर का टाइम है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बात ऐसे फैल जाएगी, नमाज के बाद मैं बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाता हूँ। कारी साहब के 2 अफराद गंगाराम हॉस्पिटल में लेके पहुंचे तो उस वक्त वालिद साहब ने घर में भी कॉल कर दी थी कि आप जाओ और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ। 15 पे कॉल हुई। मां जब हॉस्पिटल पहुंची तो उन्होंने कहा है कि इसके जो बचने के चांसेस हैं वो 2 या 3% हैं। बच्चा हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। जब एक्सरे करवाया तो बच्चे की जो 3 पसलियां थी वो भी टूट चुकी थी और जो दिमाग की नालियां थी वो भी फट चुकी थी। जब बच्चा वालिद साहब को दुबई में कॉल करता था, कहता था कि मैंने 22 सिपारे हिफ्ज कर लिए, जब भी आप पाकिस्तान आएंगे मेरे पीछे आप नमाज पढ़ेंगे, तरावियां पढ़ेंगे। जो 3 साल के भाई के सामने ये सारा सुनहरी हुआ तो वो भाई अपने बड़े भाई को कभी नहीं भूल सकेगा। जीते जागते एक माँ की दुनिया ही उजड़ गई। हमारे इदारे सेव नहीं है, हमारे मदरसे सेव नहीं है। रिसेंटली आपने बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाकया सुना होगा। जितने भी कानून दान हैं, जितने भी आला औकाम हैं, सबसे गुजारिश है कि इस मामले को, इस कानून को ठीक किया जाए ताकि हमारे बच्चे सेव रहें। अब तो बच्चे मदरसे में जाने से भी डरते हैं कि कारी साहब जिस तरह तशद्दुद करते हैं।